अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो सब्जेक्ट है उसका अखलाकियात और उसका टॉपिक है बंदर का इंसाफ। अब अखलाकियात को इंग्लिश में मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस भी बोलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबक मंसूबा यानी लेसन प्लान नंबर 8। मैंने बीच में यूट्यूब पे थोड़े मैथ्स के भी 2-3 लेसन प्लान डाले हैं, तो ये 11 हो जाएगा। उस हिसाब से लेसन प्लान नंबर 11 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल का नाम, फिर लिखेंगे ऐसे टेबल बनाना है आपको। इंग्लिश में वक्त को टाइम कहते हैं, घंटे को पीरियड कहते हैं, मजमून को सब्जेक्ट कहते हैं, दर्जे को क्लास कहते हैं और डेट्स जो भी आप तारीख़ इंग्लिश में बोलते हैं, डेट तारीख़ को, और जो भी डेट होगी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने डाल सकते हैं। दर्जा हमारा 7 है, यानी 7 ये उर्दू में लिखा हुआ है। अखलाकियात यानी मजमून, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अखलाकियात है, मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस बोलेंगे इंग्लिश में। और घंटा यानी पीरियड कौन सा है, 8, और कितने मिनट का पीरियड होगा, 40 मिनट का। ओके, और टॉपिक यानी उन्वान क्या है हमारे आज के लेसन प्लान का, वो है बंदर का इंसाफ। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है आम मकसद, यानी बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव इसको इंग्लिश में बोलेंगे। बच्चों में तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत को फ़रोग़ करना, फ़रोग़ मतलब बढ़ाना या इंक्रीज़ करना इंग्लिश में बोलेंगे। और आप यहाँ बच्चों की जगह तुलबा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलबा में अच्छे शहरी बनने की सलाहियत का फ़रोग़ करना यानी बढ़ाना या इंक्रीज़ करना। तुलबा में या बच्चों में अच्छी आदतों का फ़रोग़ करना, अच्छी आदतों का बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, डेवलप करना बच्चों में अच्छी हैबिट्स को। बच्चों में अखलाकी खूबियों का फ़रोग़ करना, बच्चों में अच्छे किरदार का फ़रोग़ करना, यानी बच्चे का जो किरदार बने जब वो बड़ा हो जाए उसका किरदार बहुत अच्छा बने। और जो ये सब्जेक्ट है इसकी स्टोरी जो है वो आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं और उर्दू में भी। और ये मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है मोरल एजुकेशन है, लेकिन जो टॉपिक है इसका ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को, और मोरल एजुकेशन का तो है ही। और ख़ास मकसद क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का, मेन ऑब्जेक्टिव यानी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव, तुलबा को कहानी के ज़रिए झगड़ा ना करने का इल्म देना, यानी जब आप स्टोरी बताएंगे या सुनाएंगे तो उसमें ऐसा सबक देना कि बच्चे जो हैं वो आपस में झगड़ा ना करें। नंबर 2, तुलबा अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा कर सकेंगे, यानी जब वो स्टोरी सुनेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि अपने अंदर जो उनका अखलाक डेवलप होगा वो बहुत अच्छा हो। फिर आता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साबका मालूमात, यानी बच्चों को जब आप टॉपिक पढ़ाने जाते हैं उससे पहले आपको क्या करना होता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है कि बच्चों को कितना आता है। तुलबा को झगड़े की बुराइयों का इल्म है, यानी बच्चे जानते हैं कि झगड़ा अगर आपस में झगड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। फिर आता है इमदादी अशिया यानी टीचिंग एड्स, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें पढ़ाओगे। दर्जे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, फ्लैश कार्ड, बिल्ली और बंदर की तस्वीर। ये सारे टीचिंग एड्स ना टॉपिक को एक्सप्लेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ज़रिए बच्चे जो हैं ईज़िली समझ पाते हैं। तमहीदी सवालात, यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या क्या बच्चों से पूछा जाएगा। मारूज़ी सवालात बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मुमकिन जवाब, यानी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे इस चीज़ का ये आंसर देंगे। तो मौलिमा बच्चों से पूछती हैं क्या हमें आपस में झगड़ा करना चाहिए, तो बच्चे जवाब देते हैं नहीं। फिर मौलिमा पूछती हैं क्या हमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी करनी चाहिए, तो बच्चे बोलते हैं नहीं। फिर मौलिमा पूछती हैं आपस में लड़ने और झगड़ने से क्या नुकसान होता है या क्या अंजाम होता है, यानी अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है या उसका क्या नुकसान होता है। तो तुलबा सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जब हमें टॉपिक का अनाउंसमेंट करना होता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं।
डायरेक्ट क्लास में जाकर टॉपिक शुरू नहीं करना होता, उससे बच्चों से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि बच्चों को कितना आता है, कहाँ तक बच्चों को समझ में आ सकता है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। तब जाके हम फिर टॉपिक का उसी के हिसाब से, क्योंकि हमें फिर उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना होता है। फिर आता है बयान का मकसद, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। तो मौलिमा बच्चों से बताती हैं, बच्चों आज हम लोग एक कहानी के ज़रिए आपस में लड़ने और झगड़ने के बुरे अंजाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यानी मौलिमा बच्चों से बोलती हैं कि हम आज ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपस में लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। फिर ऐसे पेशकश यानी प्रेजेंटेशन, अब हमारा टाइम है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे। ऐसे आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। जब आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे। दरसी नुक्ता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स। मौलिमा की कारगुजारी यानी टीचर्स एक्टिविटीज़। तुलबा की कारगुजारी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। अब इस तदरीसी नुक्ता क्या है, ये स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, इस टॉपिक को जो आप पढ़ा रहे हो इससे स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तुलबा आपस में झगड़ा ना करने का इल्म हासिल कर सकेंगे। यानी इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे यह इल्म हासिल करेंगे कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अब टीचर्स कैसे इस टॉपिक को पढ़ाएंगी, कैसे एक्सप्लेन करेंगी। टीचर्स एक्टिविटीज़ में ये सब आता है। मौलिमा तुलबा को फ्लैश कार्ड, बिल्लियों और बंदर की तस्वीरें दिखाकर कहानी पढ़ना शुरू करती है। तो अब फिर वो स्टोरी सुनाएगी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, तुलबा बहुत ही गौर से कहानी को सुनना शुरू करते हैं। जब टीचर्स ने फ्लैश कार्ड या पिक्चर्स तस्वीर दिखाई हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब उन्हें इस टाइप की चीज़ें दिखाई जाती हैं तो बच्चे बहुत गौर से इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं। तो मौलिमा स्टार्ट करती हैं, एक गांव में 2 बिल्लियाँ रहती हैं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक बार उनको एक रोटी मिलती है। रोटी को लेकर दोनों बिल्लियों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों बिल्लियाँ रोटी के बंटवारे को लेकर राज़ी नहीं हो पा रही थी। यानी वो बिल्ली कह रही थी कि ये रोटी मेरी है, दूसरी बिल्ली कह रही थी ये रोटी मेरी है। ओके। फिर आता है, ये सब बंदर एक दरख्त पर बैठा देख रहा था। यानी जिस पेड़ के नीचे वो बिल्लियाँ लड़ रही थी उसी पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था, वो ये सब बातें उनकी सुन रहा था। बंदर दरख्त पर से नीचे उतर आया और बिल्लियों के पास आकर बोला, लाओ मैं इस रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। इस पर दोनों बिल्लियाँ तैयार हो गई। बिल्लियों को लगा कि चलो हम आपस में लड़ रहे हैं, मुझे दो ही हो रहा है। बंदर जो है, चलो हम लोग का रोटी जो है हमारे पास, उसको बांट देगा सही से। अब बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और फिर बिल्लियों से कहा, एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा हो है। ये कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े में थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खा गया। यानी बंदर ने जब देखा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, उसने चालाकी की। उसने रोटी को इस तरह से तोड़ा कि एक टुकड़ा जो है वो बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। तो उसने टुकड़े का क्या कहा कि ये बड़ा टुकड़ा हो गया, इसमें से थोड़ा तोड़कर मैं खा लेता हूँ। फिर बिल्लियाँ इस पर भी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। फिर दूसरा जो उसने खाया था, अब वो छोटा हो गया, दूसरा जो बचा हुआ था वो बड़ा हो गया, फिर उसमें से खा जाता है वो। जिस टुकड़े में से बंदर ने खाया था, अब वो छोटा हो गया और दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। फिर से बंदर ने बोला कि ये टुकड़ा बड़ा है। ये कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े को तोड़ा और खा गया। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह टुकड़े बराबर करने में पूरी ही रोटी बंदर खा गया। कभी वो कोई सी रोटी कहता था कि बड़ी है, कभी कोई सी कहता था। तो इस तरह से इस चक्कर में क्या हुआ कि पूरी रोटी ही फिनिश हो गई। अब मौलिमा बच्चों से कहती हैं कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना तीसरा फ़ायदा उठाता है। अब इसमें तीसरा कौन था, बंदर था, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब बंदर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, पूरी रोटी ही खा गया, बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। झगड़ा
करना बुरी बात होती है। और तुलबा जो है इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। मैं इसका लेसन प्लान का शॉर्ट भी डाल दूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना लेसन प्लान बना सकते हैं तीनों लैंग्वेज में और मॉरल एजुकेशन यानी अखलाकी तालीमात के लिए भी। अब आते हैं तख्ते सियाह का काम। मौलिमा जो है, मौलिमा की जगह मौलिम भी हो सकता है। उस्ताद जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने फ़ीमेल के लिए लिखा है मौलिमा। तख्ते सियाह पर मुश्किल अल्फाज कराएंगी। जैसे जो भी टॉपिक में, जो भी बुक में लेसन दिया है उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको वो बोर्ड पर लिखेंगी। और यहाँ तख्ते सियाह की जगह तख्ते सफ़ेद भी हो सकता है, यानी वाइट बोर्ड। आजकल वाइट बोर्ड ज़्यादा चल रहे हैं। दरख्त, ये मुश्किल वर्ड है, मुश्किल अल्फाज हैं। दरख्त, रोटी, टुकड़े, बंदर, थोड़ा, बड़े, छोटा, बिल्लियों, बंदर, बंटवारा। आप इस तरह से कोई लेसन, जिसका भी आप लेसन प्लान बना रहे हो उसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगें आप वो वाले लिख सकते हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखें। फिर आते हैं जांच, परख या इवैल्यूएशन। अब आपको देखना है कि जो आपने पढ़ाया है, जो आप पढ़ा चुके हैं, कि बच्चों को कितना समझ में आया है। अब आप पूछेंगे, मुअल्लिमा पूछती हैं बच्चों से कितने बंदर थे। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी, बच्चों ने ध्यान से सुनी होगी, तो जवाब दे पाएंगे कि एक था। बिल्लियों में किस चीज़ को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था? रोटी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। बिल्लियाँ कितनी थीं? दो थीं, उनमें आपस में रोटी को लेकर झगड़ा हुआ था। बिल्लियों के हिस्से में कितनी रोटी आई? अब जिस बच्चे ने कहानी ध्यान से सुनी होगी वो इसका जवाब दे पाएगा। बिल्ली को तो इसका रोटी मिली ही नहीं थी कुछ भी, क्योंकि सारी रोटी बांटते बांटते बंदर ही खा गया था। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर अगर कोई और स्टोरी डाल रहे हो तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं इवैल्यूएशन में। अब आता है घर का काम यानी होमवर्क। बच्चों को रिवीजन के लिए, याद करने के लिए कुछ काम दिया जाता है, तो उसमें लिखेंगे मौलिमा सभी तुलबा से बोलती हैं या कहती हैं सभी बच्चे घर जाकर 3 से 5 बार या मर्तबा इस कहानी को पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये बच्चों का होमवर्क है। वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज़ हो जाए और बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। तो आई होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।